हेलो फ्रेंड्स, कंसल्ट वाइज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आपके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई हैं। दोनों जीटीए से रिलेटेड है। जीटीए पार्ट 1, जीटीए पार्ट 2। जीटीए पार्ट 1 मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया जीटीए की डेफिनेशन को। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जीटीए पार्ट 2, जीटीए के केस में जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी को। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 28 जून 2017, एंट्री नंबर 18 को। यह एंट्री कहती है यदि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज एक जीटीए या कुरियर एजेंसी द्वारा प्रोवाइड की गई हैं तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है। यदि इनके अलावा प्रोवाइड की गई हैं तो वो एग्जेम्प्ट है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जीटीए के केस में जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी को। क्या जीटीए को फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करना है या रिसिपिएंट को आरसीएम के रूप में जीएसटी पे करना है। सबसे पहले हम देखेंगे नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 को। इसमें एक एंट्री दी गई है। यह एंट्री कहती है यदि एक जीटीए ने जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और यदि वह जीएसटी पे करने का 12% रेट का ऑप्शन ऑप्ट नहीं करता और वह 7 स्पेसिफाइड रिसिपिएंट को सर्विस प्रोवाइड करता है तो इन 7 स्पेसिफाइड रिसिपिएंट को आरसीएम के रूप में जीएसटी पे करना है। यदि हम इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखें तो इस नोटिफिकेशन के थ्रू यह बताया गया है जीटीए 12% का रेट ऑप्ट करता है और वह इन 7 स्पेसिफाइड रिसिपिएंट को सर्विस देता है तो जीटीए को फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ेगा। यदि जीटीए 12% का रेट ऑप्ट नहीं करता, फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे नहीं करता है और इन 7 स्पेसिफाइड को जीटीए की सर्विस देता है तो ये 7 स्पेसिफाइड रिसिपिएंट आरसीएम के रूप में जीएसटी पे करेंगे। अब इन दोनों ऑप्शन को चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यह चार्ट इस वक्त आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। इस चार्ट के अंदर एक तरफ जीटीए के केस में 12% रेट का ऑप्शन है और दूसरी तरफ आरसीएम के केस में 5% का ऑप्शन है। यदि जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करने का ऑप्शन ऑप्ट किया है और वह 7 स्पेसिफाइड रिसिपिएंट को सर्विस प्रोवाइड करता है तो जीटीए 12% रेट से जीएसटी चार्ज करेगा और उसको आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। यदि जीटीए ने इनके अलावा किसी और को सर्विस प्रोवाइड की तो इस सर्विस को नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 डेटेड 28 जून 2017 की एंट्री नंबर 21A के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट डिक्लेयर किया गया है और जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये 7 स्पेसिफाइड रिसिपिएंट कौन कौन से हैं इस वक्त ये आपकी स्क्रीन पर है। एनी फैक्ट्री, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी सोसाइटी, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पार्टनरशिप फर्म, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट एंड एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं यदि जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने का ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया है तो जैसे कि मैंने आपको नोटिफिकेशन में बताया था, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 में वहां पर यह लिखा हुआ था यदि जीटीए ने 12% रेट से टैक्स पे करने का ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया है और उसने सर्विसेज 7 स्पेसिफाइड रिसिपिएंट को दी है तो इन 7 स्पेसिफाइड रिसिपिएंट को आरसीएम के रूप में जीएसटी पे करना पड़ेगा। 7 स्पेसिफाइड रिसिपिएंट की डिटेल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। यदि जीटीए की सर्विस इन 7 स्पेसिफाइड रिसिपिएंट के अलावा किसी और रिसिपिएंट ने ली तो यहां पर मैंने आपको बताया है यह सर्विस नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 एंट्री नंबर 21 के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट है और जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। तो यहां पर मैंने आपको क्लियर किया कि 12% के केस में जीटीए टैक्स पे करेगा, आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा और 5% के केस में रिसिपिएंट को जीएसटी पे करना है और उसको आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा।
यदि कोई पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है, इंडिविजुअल है और वह जीटीए की सर्विस लेता है, तो उस सर्विस को एंट्री नंबर 21A के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट किया गया है। दोस्तों, मैंने आपके साथ ये बात की जीटीए के केस में जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी की, परंतु इसके अलावा कुछ और भी केस हैं जहां पर जीटीए सर्विस देता है तो वह एग्जेम्प्ट होंगी। इनकी डिटेल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। यदि कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है और उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है तो जीटीए की सर्विस को एग्जेम्प्ट डिक्लेयर किया गया है। इसी तरीके से यदि किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने जीटीए की सर्विस ली है और जिस कैरेज के अंदर ये मटेरियल जा रहा है उसमें टोटल फ्रेट 1500 रुपए से ज्यादा नहीं है, या फिर जो सर्विस ले रहा है उसका जो कंसाइनमेंट जा रहा है उस पर फ्रेट 750 रुपए से ज्यादा नहीं है, तो जीटीए की सर्विस एग्जेम्प्ट होगी। यदि न्यूज़पेपर और मैगजीन के केस में जीटीए की सर्विस ली गई है तो एग्जेम्प्ट होगी। यदि मिल्क है, साल्ट है, उसमें यदि जीटीए की सर्विस ली है तो एग्जेम्प्ट होगी। डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट का यदि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो जीटीए की सर्विस एग्जेम्प्ट होगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जीटीए के केस में और भी एग्जेम्पशन प्रोवाइड की है। गवर्नमेंट ने एक नया नोटिफिकेशन इशू किया है। यह नोटिफिकेशन कहता है यदि यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है या कोई लोकल अथॉरिटी है या फिर कोई गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड किस लिए है? सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करने के लिए यदि वो रजिस्टर्ड हैं और वो जीटीए की सर्विसेज लेती हैं तो जीटीए की सर्विस एग्जेम्प्ट होगी। परंतु यदि इन्होंने नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो जीटीए की सर्विस एग्जेम्प्ट नहीं होगी। तो दोस्तों, यहां पर मैंने आपको क्लियर किया कि जीटीए के केस में कब जीएसटी एप्लीकेबल होगा, कब फॉरवर्ड चार्ज लगेगा और कब आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी होगी। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे आप इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।